पांचवा पेग हो गया। उतनी बार चेस करेगा। दारू खराब, चखना खराब, अपना पार्टी खराब। ऐसा थोड़ी होता है। गुलाब दिन के ये टाइम पे पार्टी खत्म होता है क्या? ए शिवा चल, अपन दारू लेके आएगा। चल कहीं को जाएगा, मैं भी आएगा। तू बैठ रहे बाबा। अरे अपने बाप का राज है इधर से, मैं भी आएगा। मैं भी आएगा। अरे मैं तू चल रही। शिवा चाबी दे मेरा। शिवा तू सोने का नहीं पंकज। मैं नहीं सोएगा दारू लेके मैं। शिवा चाबी देना। इधर 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 रुकने तो इसको बोल चकना वेकना ले ले फटाफट। उसको बोल फटाफट करे, मैं दारू लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी करे। सो गया रे, सो गया। चल रे पंकज उठ चल। ये ले आ गया। मैं बोला ना इसको दारू लेने चलना था। खुद बैठ गए इधर। चल उठना है, चलना लाया ना दारू। उठ पूरे यहाँ से भाग जाते, अपन लब वापस जाएंगे यार। मर्डर केस वेस हो जाएगा। पर हम क्यों भागेंगे? हमने क्या किया है? अरे ये तुझे पता है, तूने कुछ नहीं किया। मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। लोग थोड़ी ना मानेंगे। सुबह मैं बोल रहा हूँ अपन लब में पहुंचेंगे। तू चल, तू मेरी बात तू चल। चप्पल चल 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 चल। या प्यार पर भी नहीं कर पाते, लेकिन दोस्ती का ये खास रिश्ता वक्त बदलने पर खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे ये दोस्त हमारी हर कमजोरी को जानते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पंकज का पता चला कुछ? नाही साहेब, सकाळपासून नाही बघितलं त्याला मी। अरे पता नहीं, फोन भी नहीं ले रहा। साहब मैंने पंकज दादा को सब जगह खोजा पर कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे बोला था लाला से बात करके डील नक्की करने के लिए, फोन भी नहीं उठा रहा है। पापा देखिए ये वीडियो शेयर हुआ है। पंकज गणेश के बेटे के साथ जंगल में। बाबा ये कौन सा एरिया है? नीचे उतारो इसे। पंकज बता कहाँ है पंकज? काका मला खरंच काय माहिती नाहीये। काका मला खरंच काय माहिती नाहीये। कहाँ करने वाले थे पार्टी? जंगल के अंदर ही करने वाले थे। पंकज गणेश मोरे का बेटा अरुण मोरे भी था। पार्टी के दौरान तीनों दोस्तों ने अपने वीडियोस भी पोस्ट किए थे। पंकज के दोनों दोस्त अरुण और शिव इस समय फरार हैं। एक मिनट बाद में बात करो। अरे देखने दो, ये बताएगा। पूछो इसे। सुना नहीं आपने? ये रिपोर्टर चिल्ला कर क्या बोल रही है? वो गणेश का बेटा मेरे बेटे को यहाँ बहला कर लाया और उसे गोली मार दी। ये गवाही देगा उसकी। गणेश का टट्टू। अरे शांत हो जाए सर, शांत हो जाए। तुम पीछे हटो ना, मैं बाद में बात करता हूँ। पीछे हो जाओ। चलो पीछे। हाँ बोलिए सर। वो अरुण यहाँ पर आया था पंकज और शिवा के साथ। शिवा सर, शिवा वो जिसने अपनी बहन को गलती से वीडियो भेज दिया था। साहब शिवा इतना भी गिरा हुआ नहीं है, आया था ना हमारे थाने में। शिवा, पंकज और अरुण तीनों बचपन के दोस्त थे। मैं पण त्यांच्याबरोबरच असतो। वो शिवा यहाँ पर आया था उनको लेकर दोस्ती करने के लिए। तेरे को कैसे पता? मैं भी आने वाला था ना पार्टी में। क्यों नहीं आया? वो तबीयत खराब हो गई मेरी, इसीलिए। कसम से, शपथ से, खरंच सांगतो। सर ये अरुण कुछ सही आदमी नहीं है। इसके पहले भी एक आदमी के ऊपर हमला कर चुका है। गोली छूकर निकल गई, आदमी की जान बच गई। पुलिस केस भी हुआ था, लेकिन सर हमारे पास सबूत नहीं था, इसलिए छोड़ना पड़ा। और आखिरी में उस आदमी ने केस भी वापस ले लिया। ये सामान सब फॉरेंसिक को भेज दो। ग्लासेस, बॉटल, सब कुछ। और ये अरुण और शिवा पुलिस स्टेशन मिला। देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका बेटा है कहाँ पे? दिल्ली गया है काम से 2 दिन पहले। और वो जो वीडियो पोस्ट की गई है वो उससे पहले की होगी, लेकिन अरुण ने कुछ नहीं किया है। साहब शिवा ने मारा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों बचा रही है अपने भाई को? साहब उसी ने मारा है। गोली लगी ना पंकज को। शिवा के पास गन थी साहब, इतनी बड़ी। चल दिया आवारागर्दी करने को।
आओ असं काय बोलताय तुम्ही क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो मेरी बीवी है ना तू, उसके ढूंढ जा रही है तू। दोबारा मेरी ताई पर हाथ उठाया ना, सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कौन सी गन थी शिवा के पास? साहब वो तो पता नहीं मुझे, साहब दिन भर टिकटॉक वीडियो बनाते रहता है साहब। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ साहब, ये देखिए साहब। सर, ये शिवा और अरुण दोनों ही अपने घर से फरार हैं। दोनों के फोन भी स्विच ऑफ है। शिवा के जीजा आनंद का कहना है कि उसके पास एक गन थी। शिवा ने उस गन से आनंद को 1-2 बार धमकाया भी था और सर पार्टी में भी वो गन लेकर गया था। घर से निकलते वक्त ये शिवा ने ये वीडियो पोस्ट किया। दोस्तों, अपनी आई के साथ साथ मुझे आपकी भी बेस्ट वाली विशेष चाहिए। ये किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहे हैं। सर अगर पुलकित की माने तो शिवा पंकज और अरुण के बीच दोस्ती करवाना चाहता था। क्या ऐसा भी हो सकता है शिरके, शिवा पंकज को मारकर कोई अच्छा काम करने वाला है? शिरके तुम्हें याद है जब पुलिस स्टेशन आया था तो इम्पल्सिव किस्म का आदमी लग रहा था, उसके पास गन भी थी। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में उसका और पंकज का झगड़ा हुआ, उसने गोली मार दी। एक काम करो, अरुण और शिवा इनके घर वालों के मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो। सर, पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर पंकज को तो गोली मारी गई थी। एक मिनट सर, ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो गोली पंकज को मारी गई, जो हिना को मारी गई, सर ये दोनों गोलियां एक ही गन से चली हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब है दोनों मर्डर का आपस में कनेक्शन है, लेकिन क्या कनेक्शन हो सकता है? ना मैं किसी शिवा को जानता हूँ ना किसी अरुण को साहब। ठीक से याद करो। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अरुण या शिवा नाम के किसी भी इंसान को नहीं जानता। तो कोई दूसरा तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? कह नहीं सकता सर, कोई भी कर सकता है। भीमा भी तो कर सकता है। देखो, भीमा के रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो रहा है कि तुमसे बदला लेने के लिए उसने हिना का मर्डर किया। इसलिए कॉन्फिडेंशियल पूछ रहा हूं, क्या तुमने भीमा की गन ली थी? हाँ सर, मैंने भीमा से वो गन ले ली थी और उसे हिना के पास दे दिया था। लेकिन सर वो गन मैंने हिना के घर पे इसलिए दी थी क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता था। और उसके बाद में उसी गन से हिना को तुमने मार दी? मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच कह रहे हो या डर के कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है अगर अरुण, पुलकित और शिवा के साथ तुम्हारा कुछ कनेक्शन निकला तो तुम बच नहीं पाओगे। जाने वाला जाएगा, लौट के फिर ना आएगा। ज्यादा पाप मत करना दोस्तों, वरना घड़ा भर जाएगा। सर, शिवा ने अभी ये वीडियो पोस्ट किया है नासिक से और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। शिवा का हिना के साथ कुछ कनेक्शन मिला? फिलहाल सर 3 महीने के रिकॉर्ड में तो नहीं, मैंने पिछले 1 साल के रिकॉर्ड और मंगवाए। उसका सोशल मीडिया भी चेक करो, देखो उसका हिना के साथ कनेक्शन है क्या। वैसे सर जहां में पंकज की बॉडी मिली थे सर, उनमें से केवल 3 ग्लास पे फिंगरप्रिंट के निशान है, बाकी चौथे ग्लास बिल्कुल साफ, जबकि विस्की उसमें भी थी। हो सकता है 4 लोग ड्रिंक करने बैठे हो, लेकिन सर निशान तो केवल 3 ग्लास पे है, चौथा तो बिल्कुल साफ है। और ये चौथा ग्लास शिर, जिसने ग्लास को ऐसा पकड़ा होगा ना, उसके निशान ग्लास पे आएंगे। और जिसने ग्लास को इस तरह उठाया होगा ना, उसके निशान मिलना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है आपको सर, कौन हो सकता है वो चौथा आदमी? वही जिसने आखिर में बीमार होने का बहाना बनाया। त्या दिवशी सर काय झालं ते मला खरंच माहिती नाही। उस दिन तो मैं उनके साथ गया भी नहीं। अरुण और पंकज में कुछ झगड़ा हुआ। साला बाप के साथ ऐसी बात करता है। चल निकल। ये शिवा का भी कुछ पंगा था क्या? वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, एक बार पंकज ने शिवा को सॉलिड मारा था। क्यों? क्योंकि पंकज ने दूसरी जाति के लड़के से शादी की थी और शिवा को वो पसंद नहीं थी। थैंक यू भाई। तो जाना, तेरे हाथ का छुआ कुछ नहीं ले सकता मैं। ए शिव, क्या बात कर रहा है रे? बीबी है वो मेरी। हाँ तो तेरे को मना तो कहते थे शादी मनाने के लिए, आज की तू करे, धर्म हम अपना भ्रष्ट करवा लें। चल चल निकल यहाँ से, और दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं मेरे घर में। अच्छा,
तो तेरे हिसाब से शिवा के पास पंकज को मारने का मोटिव था, तेरे पास भी मोटिव था, क्योंकि अरुण और पंकज का झगड़ा तेरे वजह से हुआ था। पंकज ने तेरे को सबके सामने झापड़ मारी थी, तुझे गुस्सा भी आया होगा, और तूने पार्टी को जाने का आइन टाइम पे कैंसिल भी किया था ना, ताकि तू मौके का फायदा उठाए, पंकज को मार दे और तेरे पे शक भी ना आए। नाही सर, मी असं काहीच केलेलं नाही, खरंच सांगतो तुम्हाला। तो फिर पार्टी में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं डर गया था सर। इस वजह से? क्योंकि वो अरुण पार्टी में गन लेकर गया था। तो क्या शिवा ने अरुण को गन दी थी? अरुण ने ही शिवा को गन रखने के लिए दी थी और पार्टी में जाते वक्त वो वापस ले गया। शिर्के, पार्टी के वक्त गन अरुण के पास थी और अरुण और पंकज का झगड़ा भी था, तो हो सकता है कि उनके बीच झगड़ा हुआ और शिवा ने गोली मारी। ये पुलकित का मोबाइल लोकेशन निकलवा। शिर्के, मुझे यकीन है अरुण, पुलकित और शिवा, इन तीनों में से किसी ने पंकज को मारा है। जे सांगितलंय ते व्यवस्थित सगळं झालं पाहिजे, कळलं ना? हां. हॅलो हेलो, एक मिनिट आप या तुम। किधर है बे तू? बाबा, मुझे इन सबसे निकलो बाबा। सर, शिवा, अरुण और पुलकित के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। सर, शिवा और अरुण तो वहीं थे, लेकिन पुलकित नहीं था। हो सकता है पुलकित ने अपना मोबाइल जानबूझ के घर पे छोड़ा। शिर्के, ये अरुण, शिवा और पुलकित का अनिकेत, हिना और भीमा से कोई कनेक्शन? नहीं सर, पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट शिवा के सोशल मीडिया पर भी हिना का नंबर नहीं है। ये पंकज और हिना का मर्डर एक ही गन से हुआ। अरुण, शिवा, पुलकित, अनिकेत और भीमा। वैसे सर, ये शिवा भी बहुत अजीब आदमी है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गायब है। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी लड़कियों के नंबर हैं। जिन जिन लड़कियों से ज्यादा बात करता है उन सबको बुला। वो तो बहुत अच्छा है सर, उस जैसा इंसान आजकल मिलता कहाँ है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। वो आई बाबा से हमारे रिश्ते की बात करने वाला है, वो बहुत अच्छा है। ये तो ज्यादा अच्छा है ना? मैंने प्यार बहुत लड़कियों से किया है, लेकिन मुझसे सच्चा प्यार एक ही ने किया है। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है या मुझे कमजोर समझा है, उन्हें मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, तैयार हो जाओ, क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही हो। जिन लोगों ने भी मुझे धोखा दिया है, तैयार हो जाओ, कौन जाने अगला नंबर तुम्हारा ही हो। मीडिया में शिवा के आस पड़ोस में ये बात फैल गई थी कि शिवा के पास एक गन है और वो किसी की भी जान ले सकता है। न जाने कितने ही लोग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ये शिकायत लेकर आए कि उन्हें शिवा से अपनी जान को खतरा है। पंकज और हिना दोनों ही केसेस में पुलिस के हाथ खाली थे। इन दोनों केसेस को एक चीज जोड़ती थी और वो था वो मर्डर वेपन, वो गन। अगर ये गन अनिकेत हेलो शिर्के सर, सर, अरुण की पत्नी इस घर में गई। जी सर। घर में और कौन है? कोई नहीं सर। योगिता कौन है? रुक, इधर जा। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप, तलाशी लो घर की। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया तो गन कहाँ से आई? वो तो मैं डर गया था साहब। जब शिवा ने मेरे को बोला कि पंकज मुझसे दोस्ती करना चाहता है, तो मुझे लगा शायद से वो मुझे जंगल में बुलाकर मार डालेगा, इसीलिए साहब मैंने वहां पे दारू भी नहीं पी। पंकज को तूने मारा ना? नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है, मैं तो शिवा के साथ दारू लेने गया था। साहब, मुझे लगता है शिवा ने ही पंकज को मारा होगा। शिवा कैसा मारेगा रे? हाँ, गन तो तेरे पास थी ना? सच तो ये है कि तू शिवा को स्टॉल पे छोड़ के निकल गया था। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है। फिर गन शिवा के पास क्यों रखी थी? एक बार मेरे से एक आदमी पर गोली चल गई थी, गोली उसे छू कर निकल गई थी, बड़ा केस वेस हो गया था। ये बात साहब भी जानते हैं,
इसीलिए डर के मारे मैंने वो गन शिवा के पास रख दी थी। ये शिवा कहाँ है? मुझे सच में नहीं मालूम साहब। सच तो ये है कि तूने तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए पंकज को मारा और तूने हिना को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने पंकज को नहीं मारा है और वो हीना कौन है मैं जानता भी नहीं सर। अब सच कह रहा हूं मैं। तू सच नाही बोल रहा है? चल दाखवा जरा आपण कसं खरं कबूल करून घेतो ते। साहब मैं सच कह रहा हूं साहब। ठीक है, इसकी गन बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजो, मैच करा। और वो शिवा, वो अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, देखो उसका कोई पुराना प्रोफाइल है क्या, चेक करो। ठीक है सर। अरुण के पास जो गन मिली उससे मर्डर नहीं हुआ था। फिर पंकज और हिना का मर्डर किस गन से हुआ? दोस्ती और यारी के चक्कर में कभी कभी थोड़ा मतलबी भी बन जाना चाहिए। सर, मैंने शिवा के सोशल मीडिया पर पुराने अकाउंट्स चेक किए। सर, एक अकाउंट मिला है जिसमें वो हिना से कनेक्टेड है, ये देखिए। अरे बाप रे, आई लव यू, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और इसके बाद में हिना ने उसे ब्लॉक कर दिया। हाँ सर, मैंने इन दोनों की चैट भी पढ़ी है, ये देखिए। ये हिना इससे कैजुअली बात करती थी, दिन में 2 या 3 बार मैसेज करती थी। लेकिन ये शिवा, सर ये मजनू बना बैठा था, ये बार बार हिना को मैसेज कर रहा था, ये देखिए। और सर ये थोड़ी देर पहले ये शिवा ने ये वीडियो अपलोड किया है। ये कैब का नंबर, इसके मालिक का पता करो, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, और ये भी पता करो ये वीडियो उसने कहाँ से पोस्ट किया है। ठीक है सर। तो शादी करेगी मुझसे? सर, शिवा के कैब की लोकेशन मिल गई है, गोवा हाईवे पर है। भक्ति गाड़ी, उसको ओवरटेक कर। बाहर निकल, बाहर निकल शिवा, बाहर निकल। संध्या, तू उधर बाहर। शिवा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। संध्या, तेरे पेट में जूनियर शिवा है, उसको अच्छे से पालना। चल। नहीं शिवा, शिवा। संध्या जा तू बाहर। छोड़ो। पंकज और हिना को तूने मारा है ना? हाँ, पंकज और हिना को मैंने ही मारा। बाहर निकल, एक नाटक मत कर, बाहर निकल। आज तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। आई, तेरे पास आ रहा हूं मैं। आप सब लोगों को मेरा आखिरी सलाम। शिवा! आखिरी सलाम। शिवा! सर, अंदर एक बैग मिला है, उसमें लेटर था। मैंने सबको इतना प्यार किया लेकिन सबने मुझे धोखा दिया। पंकज ने अपना कुत्ता बना कर रखा, जब चाहा लात मार दी। उसे तो मैं प्यार करता था, 5 साल पहले उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। और अभी जब मिली तो हिना, पहचाना? नहीं, कौन? शिवा, तूने तो मेरे को ब्लॉक ही मार दिया। क्यों? मैं प्यार करता हूँ जैसे पगली। पागल हो क्या तुम? और क्या बकवास किए जा रहे हो कौन तुम? तो अब तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। हाथ किससे लगाया? दूर रहो। दिमाग घूम गया मेरा। 15 दिन तक नजर रखी थी उसके ऊपर। जो मेरे को हर्ट करेगा मैं उसे हर्ट करूंगा। अरे वाह, पहचान गई? थप्पड़ मारा था ना मुझे। चले जाओ यहाँ से। अब मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम?
तो पहले तुम पर मरा हुआ। बाहर जाओ, मैं मार दूंगी। इस गोली में चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी बंदूक चलाई है? मुझे मत मार। पता है जब गोली लगती है तो कैसा लगता है? आज महसूस करना। मुझे थप्पड़ मारती है। इतना प्यार किया मैंने और उसने मुझे थप्पड़ मारा, गन दिखाया। क्या उसे मारकर मैंने कुछ गलत किया? किसी को चाहना, किसी पर जान लुटाना, किसी से प्यार करना शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन तब जब वो दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे। शिवा हिना से प्यार करता था, लेकिन हिना की जिंदगी का प्यार अनिकेत था। वो अनिकेत से शादी करने वाली थी और इसी गुस्से में शिवा ने उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, शिवा ने पंकज को भी मार के सोचकर कि वो उसे नीचा दिखाता है। शिवा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और माँ के मरने के बाद से ही वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा था। शायद वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। भले ही शिवा परिस्थितियों का शिकार था, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे हम सबके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की जान लेने का हक हम में से किसी को नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।